इस वक्त दिल्ली से आ रही है, जहां ऑक्सीजन संकट पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि नोडल अफसर फोन क्यों नहीं उठाते। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह सरकार से सवाल किया है कि जो नोडल अफसर बनाए गए हैं वो फोन क्यों नहीं उठाते। आदेश न मानने वाले ऑक्सीजन कंपनियों पर कार्रवाई की जाए, ये भी हाईकोर्ट ने कहा है। साथ ही दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी क्यों हो रही है, ये सवाल भी दिल्ली हाईकोर्ट ने किया है। यही नहीं, कालाबाजारी करने वालों पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, ये भी सवाल दिल्ली हाईकोर्ट ने किया है। तो दिल्ली हाईकोर्ट लगातार दिल्ली सरकार से सवाल कर रही है और जो आज सख्त टिप्पणी की है दिल्ली हाईकोर्ट ने, उस पर और जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता राजू राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, यहां पर साफ तौर पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है नोडल अफसर बनाए गए हैं, फोन नहीं उठाते। आदेश न मानने वाले ऑक्सीजन कंपनियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी क्यों हो रही है। तो बहुत तीखे और पॉइंटेड सवाल किए हैं कोर्ट ने। देखिए अदिति, दिल्ली हाईकोर्ट कल भी इस पूरे मामले में सुनवाई की और काफी सख्त टिप्पणी की और आज भी ये सुनवाई शुरू हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कल तमाम जो रिफिलर्स हैं उनको आज बुलाया था, उनसे बातचीत की और उसके बाद जो आदेश दिए हैं वो काफी सख्त है। 3 मुद्दों पर महत्वपूर्ण बात हुई है, दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। सबसे बड़ी बात है कि जो नोडल ऑफिसर का नंबर तमाम सेंट्रल कंट्रोल रूम का नंबर दिया जाता है, नोडल ऑफिसर का नंबर दिया जाता है। हम पिछले कई दिनों से लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं अस्पताल के बाहर या फिर जहां पर ऑक्सीजन के लिए नोडल ऑफिसर बनाएंगे, तमाम जगहों पर अगर हम फोन आप करते हैं या फिर जो भी संक्रमित व्यक्ति है वो फोन करता है तो किसी का फोन नहीं उठाया जाता है। ये बिल्कुल सत्य है और इसी बात की शिकायत की गई और इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि जब नोडल ऑफिसर आप बनाए गए तो फोन क्यों नहीं उठाए, क्या उनकी कोई जवाबदेही बनती है या नहीं, उनके खिलाफ दिल्ली सरकार क्या कर रही है, क्या दिशा निर्देश जारी कर रही है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तमाम जो गैस रिफिलर्स हैं, जो कंपनियां हैं, वो सरकारी आदेश का, गाइडलाइन का अगर पालन नहीं करती है तो उनके खिलाफ दिल्ली सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती है। उनके पास पूरे अधिकार हैं कार्रवाई करने के लिए। अगर वो बात नहीं मानते हैं तो पहले उन्हें टेक ओवर किया जाए और उसके बाद उसके मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो तमाम ऐसे सख्त आदेश दिए हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हेल्थ सेक्रेटरी से भी बात की है कि जो कालाबाजारी हो रही है काफी महत्वपूर्ण है। 1-1 लाख रुपए में गैस सिलेंडर बेचे जा रहे हैं, इसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की। तमाम सवालों का जवाब मांगा गया है, दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजू आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और दिल्ली में लोग ऑक्सीजन के लिए दर-दर भटक रहे हैं, ये सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे ने दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में हालात का जायजा लिया, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में अभी भी लोग जगह जगह ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं, अपनों को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। हम आए हैं वेस्ट विनोद नगर में और जहां की तस्वीरें आप देखिए कि कितनी लंबी कतार लोगों की लगी हुई है, अपना अपना सिलेंडर लाए हुए हैं और ऑक्सीजन को जल्द से जल्द ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई परिजन भर्ती है किसी न किसी अस्पताल में, कहीं ना कहीं पर उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ये देखिए लगातार लंबी लाइन है वेस्ट विनोद नगर की। यानी दिल्ली में जो ऑक्सीजन की किल्लत है वो अभी दूर नहीं हो पा रही है। आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में ये सिलेंडर रखे हुए हैं, लोग भरवाने आए हुए हैं, लेकिन अभी जी हम तो ये लोकल है, लेकिन राम भाई साहब की बहुत हिम्मत है। हाँ, जो लोगों को गैस प्रोवाइड करवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत सारे सिलेंडर लगे भी हुए हैं। हाँ, आप बताइए कहाँ से आए हैं आप? बिहार से। आप शिव बिहार से? हाँ जी। मिल रही है ऑक्सीजन? अभी तो पता नहीं, आए नंबर पर लड़े हुए लाइन में। आपका कौन एडमिट है? हमारी माँ ही एडमिट है। आप भी भाई साहब आए हैं ये सिलेंडर? जी सर, हम अशोकनगर सादरा से आए हैं सर जी। और अभी जो मेरे चाचा हैं, अंकल है, उनकी परसों डेथ भी हुई है कोरोना से। जो मेरा भतीजा है वो भी बहुत गंभीर हालत में घर पे ही है। हॉस्पिटल्स में गए थे लेकिन किसी ने वो जगह उसमें लिए नहीं, एडमिट नहीं करा, इसलिए हम मजबूरन कल हमें 3 घंटे हो चुके हैं अब तक। बिल्कुल, देखिए ये अपनी अपनी मजबूरी है, लोग लगे हुए हैं। कोरोना से डेथ भी हो गई है इनके परिवार में, दूसरे जो हैं पॉजिटिव हैं, जो दूसरे सदस्य उनको बचाने के लिए आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम? सर मैं यहीं से हूँ, आईपी स्टेशन से। अमन नाम है मेरा। और 3 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ लाइन में, पर कोई आएंगे ना चांस। और कोरोना काल में लोग अपनों की जिंदगी बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कैसे नोएडा में एक महिला रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए सीएमओ ऑफिस पहुंच गई और यहां उसने सीएमओ दीपक ओगड़ी के पैर पकड़ लिए।
देखिए पेपर गिर गया है। हमने कहा फिर दोबारा आएंगे तो बोले और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने राज्य में बढ़ते कोरोना केसेस पर अजीबोगरीब बयान दिया है। मरने वालों की मौत के आंकड़े छिपाने के लिए आरोप पर मनोहर लाल ने कहा कि हमको डेटा से खेलना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि मौत कम है या ज्यादा है, इस विवाद में पड़ने से कुछ नहीं होगा। इस प्रकार का ये संकट आया है, इस संकट में हमको डाटा के साथ नहीं खेलना है। हमको लोगों का कैसे स्वास्थ्य ठीक हो, कैसे उनको हम राहत पहुंचा सकें, सारा ध्यान हमारा सब उधर ही होना चाहिए। अब जिसकी डेथ हो गई है वो वापस हमारे शोर में जाने से जीवित होता नहीं है। हम हर संभव प्रयत्न करेंगे कि सब लोगों को बचाया जाए। अब डेथ्स कम है या ज्यादा है, इस विवाद में पड़ने का कोई अर्थ नहीं है। अर्थ यह है कि क्या हमारी व्यवस्थाएं हम ठीक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने ओर से व्यवस्थाएं ठीक कर रहे हैं। महामारी है, किसी को पता थोड़ी था कि आपको पता था या हमको पता था, ना आपको पता था ना हमको पता था। इस बचाव करने में सबका सहयोग चाहिए, आपका भी चाहिए, मेरा भी चाहिए और जो पेशेंट्स हैं उनका भी चाहिए। इसलिए इस प्रकार से इन विषयों को विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां लेते हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.